गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों को एक नया चैप्टर मिला है पढ़ने के लिए, जिसका नाम है एवरेज। एवरेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एवरेज होता क्या है? एवरेज सम ऑफ क्वांटिटी बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी होते हैं, यानी सम ऑफ क्वांटिटी रेशियो नंबर ऑफ क्वांटिटी को मिलाते हैं तो रेशियो बनता है। नहीं, अगर रेशियो फाइंड करना है तो एवरेज फाइंड करना है तो जितना नंबर दिया हुआ है सारे सब नंबर को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितना नंबर होता है उसको काउंट करके उसको डिवाइड कर देंगे। इससे हम लोगों का एवरेज फाइंड होगा। एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको मैंने पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को भेज दिया, वहाँ से आप लोग हेल्प लेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में के माध्यम से एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग वहां से वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, पीडीएफ के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर है 5 एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एवरेज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू 40 ईयर्स। जैसे एवरेज दे रखा है 30 बॉयज का 14 साल। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर, जब उसमें क्लास टीचर भी शामिल हो जाएं तो एवरेज जो है ना वो 15 साल हो जाता है। तो एज ऑफ द क्लास टीचर का एज फाइंड करना है। मेरी बात को समझिएगा। तो सबसे पहले एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इक्वल टू 40 ईयर्स लिखेंगे। एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इक्वल टू 40 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ 14 बॉयज इक्वल टू है 30 ईयर्स। सम ऑफ एजेस 30 into 40 यानी 420 ईयर्स। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब उसमें क्लास टीचर को भी शामिल कर लिया गया, क्लास टीचर को शामिल करने के कारण उसका एवरेज जो है ना 15 साल हो गया। ठीक है, तो एवरेज एज विथ क्लास टीचर इक्वल टू है 15 ईयर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है आपको? 15 गुना कितना बढ़ गया? 14 तो लगा था क्लास टीचर हो गया 15 हो गया। इसका एवरेज कितना हो गया पता है आपको? 15 साल ना। 30 बॉयज और यह था 14। तो अब उसमें क्लास टीचर शामिल हो गए तो यह हो जाएगा कितना? 31 into 15 हो जाएगा 465 ईयर्स। दोनों को सम किया तो 465 ईयर्स आ गया। अब हम दोनों को माइनस कर लेंगे, इससे हमारा क्लास टीचर का एज फाइंड हो जाएगा। ठीक है बोला, एज ऑफ क्लास टीचर इक्वल टू हो जाएगा 465। 420 को माइनस कर लीजिए यानी 45 ईयर्स। कितना हो गया होगा? 45 साल। देखिए आपके क्लास में 30 बच्चे हैं जो कि लगभग 14 साल के हैं। उसमें आपके क्लास टीचर को भी शामिल कर लिया गया तो उसका एवरेज जो है ना 1 साल बढ़ गया, यानी 14 साल था 15 साल हो गया क्लास टीचर को शामिल होने के कारण। तो हम लोग पता क्या किए? सबसे पहले उसको सम करेंगे। सम करने के लिए आपको दोनों को इंटू करेंगे, एवरेज इंटू क्वांटिटी। नहीं तो दोनों को इंटू किए 420 आ गया। जब उसमें क्लास टीचर को शामिल कर लिया गया तो 31 हो गए, 15 साल यह हो गया। दोनों को इंटू किए 465, दोनों को माइनस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा 45 ईयर्स। क्लियर है? चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन इज इंक्रीज बाई 3 kg। जैसे 4 आदमी हैं, उसका एवरेज जो है ना 3 kg बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ गया? दोनों को इंटू कर दीजिए, 4 3 12 kg बढ़ गया। एक आप कह रहा है कि वन ऑफ देम हु वेट 120 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन।
ठीक है, एक दूसरे आदमी से उसको रिप्लेस कर लिया गया जो कि 120 kg का था। ठीक है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू मैन, तो वो आदमी जो था ना वो कितना केजी का था, तो देखिए पहले 4 × 3 कीजिए 12 kg बढ़ गया, पूरा आदमी हुआ कितना था 120 kg, और जो नया आदमी था ना हुआ वो पता है 12 kg और 120 kg यानी 132 kg का वो आदमी था, यानी लिख देंगे वेट ऑफ न्यू मैन इज इक्वल टू 132 kg। देखिए देखेंगे एवरेज वेट ऑफ इंक्रीज बाय 3 kg, टोटल इंक्रीज इन वेट 40 to 3 यानी 12 kg, द मैन हु वेट रिप्लेस बाय अनदर मैन, रिप्लेस बाय अनदर मैन से उसको रिप्लेस किया गया जो कि 120 kg का था, तो वेट ऑफ द न्यू मैन कितना हो जाएगा 120 kg और 12 kg यानी 132 kg। क्लियर है, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए अब है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देंगे 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 3 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। ठीक है, जैसे टोटल कैंडिडेट है आपका 120, एवरेज मार्क्स 35 है, टोटल मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे इंटू कर देंगे, दोनों को इंटू कर दीजिए। उसके बाद जो पास किया क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास कैंडिडेट इज 39, पास जो किया वो 39 है, एंड डेट ऑफ फेल कैंडिडेट 15 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, तो कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम को पास किए हैं, पास कैंडिडेट का फाइंड करना है। देखिए तो ये टोटल स्टूडेंट पहले फाइंड कर लीजिए, 120 का दिया हुआ है, पास है 35, तो टोटल निकालिए, टोटल को इंटू करेंगे, तो टोटल को इंटू करेंगे 120 × 35 यानी 4200, यानी दोनों को मिलाकर पास प्लस फेल इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। तो आपको पता है कि 39 बच्चा पास करता है और 15 का बच्चा फेल करता है, नहीं दोनों को मिलाने के बाद ही तो 42 हुआ, दोनों को सम करने के बाद 42 हुआ। अब चलिए तो आपके पास प्लस फेल है 120, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर भी देखिए, थर्ड नंबर में मैं बता देता हूँ। थर्ड नंबर समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। 3 में है, 3 में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 3 में है टोटल कैंडिडेट दिया हुआ है 120, लिखेंगे टोटल कैंडिडेट 120, टोटल कैंडिडेट्स इक्वल टू है 120। ठीक, उसके बाद एवरेज मार्क्स दे रखा है 35, एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 35, यहां से टोटल लिखेंगे, सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 120 × 35 इंटू करो 4200, यानी 4200 टोटल स्टूडेंट हो गया, जिसमें पास भी किया फेल भी किया। ठीक है, यानी पास करने वाला भी हो गया और फेल करने वाला भी हो गया, टोटल हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका कि 120 स्टूडेंट था टोटल स्टूडेंट कितना था 120, टोटल स्टूडेंट कितना था 120, यानी पास कैंडिडेट प्लस फेल कैंडिडेट दोनों को मिलाए तो कितना मिल गया 120 हमको पास का निकालना है। ठीक है, पास का निकालना है तो फेल को कर लेते हैं,
तो फिल इक्वल टू हो जाएगा, पता है फिल इक्वल टू हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 120 माइनस पास। ठीक, अब मेरे पास है क्या, मेरे पास है कंडीशन क्या कि 39 को बच्चा पास किया और 15 को फेल किया, सब मिलाकर 4200। अब देखिए 39 बच्चा पास किया है और 15 बच्चा फेल किया है, सबको मिला दिए तो कितना हो गया 4200। देखिए 42 आएगा क्या, तो 42 आया है ना क्या, तो 39 बच्चा पास किया, 15 को बच्चा फेल किया, टोटल मिला के कितना हो गया 4200। अब आपके पास है क्या, देखिए हमको पास का करने की संख्या को पूछता है, तो पास को पास करने दीजिए, पास को पास करने देते हैं, प्लस 15 फेल की जगह पर क्या लिखेंगे 120 माइनस पास इक्वल टू हो जाएगा 142। चलिए तो यहां से क्या आ जाएगा 39 पास प्लस इसको इंटू कर दीजिए 180 डबल जीरो ना माइनस 15 पास इक्वल टू हो जाएगा 5200। अब बउआ जी 39 पास माइनस 15 पास, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से माइनस करेंगे 4, 3 में से करेंगे 24 पास इक्वल टू हो जाएगा 4200 माइनस 1500। ठीक, यानी 24 पास इक्वल टू हो जाएगा 0 0 बराबर 4, ये मतलब 3 में से 2400 ना, यानी पास इक्वल टू कितना हो जाएगा होगा 2400/24 यानी 100। पास का रिजल्ट कितना हो गया 100, 100 बच्चा पास किया। आपसे पूछता है फेल क्या किया, तो 20 बच्चा फेल किया क्या, दोनों को मिला के 100 बच्चा पास किया, पास प्लस फेल इक्वल टू 120, तो पास 100 है तो फेल कितना किया 20 को, सिंपल सी बात क्या। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन को ध्यान से समझना था, फिर से समझा दें आपको। देखिए टोटल कैंडिडेट दिया हुआ है 120, एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 35, मैंने दोनों को सम करने के लिए इंटू करेंगे तो कितना गया 4200, यानी 4200 दोनों सम को मिलाकर पास प्लस फेल कितना 120, यहां से पास का संख्या फाइंड करना है तो फेल की वैल्यू पुट कर देते हैं, फेल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 120 माइनस पास 39 पास प्लस 15 फेल इक्वल टू 4200। मैंने बताया क्या हुआ, फेल की जगह पर 120 माइनस पास लिखा है, सबको सॉल्व किए, देखिए पास की संख्या गया 100, अगर फेल का पूछा जाता तो 20 हो जाता। क्लियर, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका, आगे है आपका 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 5 में आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इन ए कमिटी इंक्रीज बाय 2 इयर्स। देखिए मतलब 8 को आदमी का लगभग 2 साल बढ़ गया, तो पूरा को क्या क्या इंटू कीजिए, तो 8 2 16 साल बढ़ गया और तो 16 साल बढ़ गया ना। एक आदमी 35 साल का है, दूसरा आदमी 45 साल का है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ दिस टू में, तो 16 साल तो बढ़ गया ना वो आदमी के आने के कारण, तो वो दोनों आदमी का वेट निकालिए, इसका भी वेट कर लीजिए, दोनों का सम कर लेंगे, 8 गुना 2 16 साल और दोनों को सम करेंगे 80 साल, दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 80 96 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 48 इयर्स का था, एवरेज तो निकालना है, एवरेज तो फाइंड करना है ना। चलिए लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन्स, लिखेंगे 5 नंबर, एवरेज एज ऑफ 8 persons increase by 2 kg। ठीक है, इससे सम निकालेंगे, सम कितना हो जाएगा 8 into 2 यानी 16 kg, 16 kg हो गया। अब चलिए वेट ऑफ 2 मैन दिया हुआ है, वेट ऑफ 2 मैन दिया हुआ है, एक आदमी कितना 35 साल का है, 35 kg का है और दूसरा 45 kg का है, यानी सबको मिला देंगे 80 kg हो गया। टोटल सम निकालेंगे, टोटल सम कितना हो जाएगा 80 kg प्लस 16 kg यानी कितना बना 96 kg। एवरेज कितना हो जाएगा होगा 96/2 यानी 48 kg, 48 kg। क्लियर, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई।
चलिए अब हम लोग इसको 3 को मिटाते हैं। 8 5 बार में 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए हुआ 8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर इन 2 मैचेस 27, ठीक है। 3 अदर मैचेस 32, फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस। देखिए 2 मैच का स्कोर दिया हुआ है 27, तो इसको सम करो 2 × 27। 3 अदर मैचेस का भी दिया हुआ है 32, तो इसको भी सम करेंगे, यानी 3 × 32 दोनों को सम कर दीजिए। 2 × 27 प्लस 3 × 32, फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर ऑल द 5 मैचेस। 5 मैच का स्कोर फाइंड करना है, एवरेज स्कोर फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इसमें तो कुछ ज्यादा करना नहीं है। लिखेंगे एवरेज स्कोर ऑफ 2 मैचेस, 8 नंबर में लिखेंगे हुआ एवरेज स्कोर ऑफ 2 मैचेस इक्वल टू हो जाएगा 2 × 27 यानी 54। अगला 3 को मैच का एवरेज स्कोर ऑफ 3 मैचेस इक्वल टू है 3 × दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, बताएंगे आप लोग। 3 × 32 ना, 3 × 32 यानी 32 3 × 96। अब इस दोनों का सम करेंगे, सम क्या हो जाएगा 54 + 96, छोटे यहां से ले 6 15 150। एवरेज फाइंड करना है, एवरेज स्कोर ऑफ 5 मैचेस इक्वल टू हो जाएगा 150 / 5 यानी 30 रन। क्लियर? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? ये बात सारे बच्चों को समझ में आई? देखिए 2 मैच का दिया हुआ है तो 2 × 27 कर दिए। अगला 3 को मैच का भी दिया हुआ है, उसका भी सब निकाल लीजिए। उनसे पूछा जा रहा है वो 5 मैच का स्कोर, एवरेज स्कोर क्या होगा। दोनों जो मैच को कर रहा है 100 5 से डिवाइड कर दीजिए, 30 रन आंसर हो गया। क्लियर? चलिए उसके बाद है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नंबर देखेंगे 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज हुज एवरेज एज डिक्रीज बाय 2 मंथ। जैसे 20 लड़का है, उसका एवरेज लगभग 2 महीना घट गया है। When one boy is 18 years is replaced by the new boy, एक नया लड़का जो कि 18 साल का है उसकी जगह पर आ जाता है। तो फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय, तो नया जो लड़का है उसका एज फाइंड करना है। देखिए लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज डिक्रीज बाय 2 मंथ। क्या लिखेंगे एवरेज एज डिक्रीज बाय 2 मंथ। 10 नंबर लिखेंगे एवरेज एज डिक्रीज इन बाय 2 मंथ ना, 2 मंथ ऑफ 20 बॉयज। 20 बॉयज है ना, हाँ 20 बॉयज। चलिए इससे सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 2 यानी 40 महीना 40 मिनट घट गया। किससे घट गया? वो नया लड़का जो 18 साल का है, वही ना कर रहे हैं। When one boy is 18 years, when क्या कर रहे हैं? One boy is 18 years
18 years रिपेलेस्ड क्या कह रहे हैं, रिपेलेस्ड बाय ए न्यू को है ना, बाय ए न्यू। चलिए यानी 18 इयर्स को बना क्या करेंगे, इसको भी मंथ बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 12 ना, यानी 216 महीना हो गया क्या, तो घट गया 216 महीना हो गया। क्यों ऐसा मंथ में दिया हो, फिर मंथ में करेंगे तभी तो होगा, तभी तो होगा क्या। अब चलिए तो अब हमसे पूछा जा रहा है 216 में से 40 महीने माइनस कर लीजिए, ये हो गया 6 11 4 बटा 7 176 मंथ। चलिए 176 मंथ आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है बुआ, अब हमसे पूछा जा रहा है एज ऑफ द न्यू बॉर्न है, एज ऑफ द न्यू बॉर्न इक्वल टू हो जाएगा 176 भाई कितना हो जाएगा पता है आपको, अरे भाई 176 आ गया ना, तो लड़का क्या होता है 20 को, हाँ 20 ही लड़का था तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे क्या, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 से 8 16 3 2 से 10 ना, तो 176 मंथ को ईयर में बदल दीजिए ना, कितना घट गया भाई बताइए, 176 मंथ घट गया ना, तो 176 मंथ घटा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना साल हो गया, 12 को 12 ना, तो 5 6 बढ़ चुका 48 ना, यानी कितना साल घट गया 8, यानी 14 साल 8 महीने घट गए, 14 साल 8 महीने। इसको लास्ट ईयर में बदल दीजिए 14 साल 8 महीने से आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 इयर्स 8 मंथ, 14 इयर्स 8 मंथ हो गया क्या। देखिए 20 को लड़का का एवरेज इस लगभग 2 महीना घट गया, तो पूरा कितना महीना घट गया 14 20 में 40 महीना घट गया, वो 18 साल के लड़के की जगह पर नया लड़का लाकर रख दिए, ठीक है। तो कितना महीना था उससे घटा लीजिए तो 200 कितना 16 महीना यानी 269 आ गया था ना, 40 माइनस 7 176 मंथ हो गया। 176 मंथ को ईयर में बदलना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा क्या, सिंपल सा डिवाइड कर देंगे आपका काम हो जाएगा, क्लियर। चलिए आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे ध्यान से। 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड रेट ऑफ 25 किलोमीटर, 1/4 ऑफ द रेट ऑफ द जर्नी 30 किलोमीटर एंड रेस्ट ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए 15 में क्या है 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी, जितना आपको दूरी तय करना था उसका 1/3 भाग आपने कवर किया, पता है किससे, 25 किलोमीटर पर आवर से, और 1/4 पार्ट आपने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एंड रेस्ट बाकी जो बच गया दूरी उसने आपने 50 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से कवर किया। फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे मजा भी आएगा समझ में भी आएगा। या क्वेश्चन जो है हर कंपटीशन में हुआ पूछा जाता है, और जर्नल में बहुत अच्छा से देखेंगे, ठीक है। देखिए 15 नंबर है, पहले लिखेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन ना। देखिए टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो डी ही मानना पड़ेगा ना, टोटल डिस्टेंस तो डी मानना पड़ेगा, 3 है देखिए 3 डी मानना, ठीक है। आपने जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो कवर किया है पूरे डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस मान लीजिए डी है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए डी है। टोटल डिस्टेंस कितने माना मैंने, डी। टोटल डिस्टेंस का 1/3 भाग, टोटल डिस्टेंस का 1/3 भाग आपने कवर किया है, किससे पता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ना, 1/3 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पर स्पीड है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हमको डिस्टेंस पता है
चलिए फिर क्या है डिस्टेंस कितना भागा, बताइए डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस क्या है, कवर किए 1/4 पार्ट 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/4 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बाकी जो दूरी बच गई ना, बाकी दूरी किससे पता चलेगा, देखिए आपने 1/3 1/4 1 में माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 बाकी बचा हुआ दूरी निकल जाएगा 1 माइनस 12 का एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कितना होगा 12 माइनस 7 यानी 5/12 पार्ट 5/12 पार्ट की दूरी डिस्टेंस यानी कितना हो जाएगा 5d/12 पार्ट डिस्टेंस को आपने कवर किया है। इसका स्पीड किससे, किस स्पीड से, इसका स्पीड भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। वाह, स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड हुआ 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताइए आपको तब टोटल डिस्टेंस पता है d, टोटल डिस्टेंस पता है d, टाइम टेबल तो नहीं पता है ना, नहीं इसका टाइम पता है, नहीं इसका टाइम पता है, नहीं इसका टाइम पता है, टोटल कैसे निकलेगा, क्या पहले तो टाइम फाइंड कर लीजिए, पहले वो टाइम फाइंड कीजिए। टाइम इसमें क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड यानी d/3 डिवाइड 25/1, ठीक है, यानी d/3 इनटू हो जाएगा 1/25 यानी क्या हो जाएगा d/75। इसका टाइम आ गया d/75। चलिए इसका भी टाइम निकालिए, इसका टाइम कितना हो जाएगा d/4 इनटू 1/30 यानी कितना हो जाएगा d/120। इसका भी टाइम निकल गया, इसका टाइम क्या हो जाएगा 5d/12 इनटू 1/30, ठीक, 5 से कट जाएगा 10 बार यानी 120 d/120 आवर, यहाँ भी आवर हो जाएगा, यहाँ भी आवर हो जाएगा, आवर आ गया। अब चलिए टोटल टाइम देखिए, टोटल टाइम कितना लगा हुआ, टोटल टाइम कितना लग जाएगा d/75 प्लस d/120 प्लस d/120 यहाँ से भी ना, चलिए तो 600 इसका एलसीएम हो जाएगा क्या 75 8 8 बार लग जाएगा क्या 8d प्लस d यानी कितना हो जाएगा 10d/600, ठीक है, ये 0 बढ़ गया यानी d/60 आपको टोटल टाइम कितना गया था d/60 आवर्स। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस पता है ना d, टोटल टाइम टेकन कितना हो गया इनटू 60/d, d से d काट दीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया या बता, समझ में आया आप लोगों को, बताइए या भाई समझ में आ गया ना सबको। चलिए फिर से क्वेश्चन दिखा देंगे, देखिए अब फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं आपको समझा देने का। देखिए टोटल एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड को लोग क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ये बात पता होना चाहिए। चलिए आपके पास टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया d, आपने जो डिस्टेंस था उसका 1/3 पार्ट आपने 25 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से कवर किया है, जितना डिस्टेंस था उसका 1/4 पार्ट 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर जितना स्पीड था बचे हुए डिस्टेंस का, बचा हुआ जो डिस्टेंस था उसका 50 किलोमीटर पर आवर से, तो मैंने पता क्या किया 1/3 1/4 को ऐड किया, 5/12 पार्ट बचा हुआ तो मैंने लिखा, इसका स्पीड था 25, इसका 30, इसका 50, मैंने इसके टाइम फाइंड किया, इसका भी टाइम फाइंड किया, इसका भी टाइम फाइंड किया, इससे मैंने टोटल टाइम निकाला d/60 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस d होता है, टाइम निकल गया है d/60, तो d यहां लिखेंगे 60 ऊपर चला जाएगा, d से निकल जाएगा यानी 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ आप लोग कोशिश करेंगे 1 से 15 तक अच्छी तरह से बना लेंगे, ठीक है।